नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई। सबसे खराब स्ट्राइक रेट जेडीयू का 2005 से लेकर 2015 के विधानसभा चुनाव के बीच में रहा और पहली बार ऐसा हुआ जब जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। बीजेपी को यह हैसियत लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से ही हासिल हुई, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी को भी कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। अब इस नुकसान से जेडीयू इस तरह से तिलमिलाई किसी भी हाल में एनडीए में एलजेपी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कई बार जेडीयू के नेता विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से यह ऐलान किया जा चुका है कि एलजेपी बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन जेडीयू ये चाहती रही है कि एलजेपी केंद्र में भी एनडीए का हिस्सा न रहे और जेडीयू चाहती नहीं रही है। जेडीयू कई बार यह दावा कर चुकी है, जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी और दूसरे बड़े नेता यह दावा कर चुके हैं कि एलजेपी केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान का एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, ना बिहार में ना एनडीए में। लेकिन सीएम नीतीश कुमार या जेडीयू अगर चिराग पासवान को निपटाने की ख्वाहिश रखती है, चिराग पासवान को निपटा देना चाहती है, तो क्या ऐसा हुआ है? चिराग पासवान निपट गए हैं या फिर जेडीयू के लिए चिराग पासवान को निपटाना मुश्किल है? यह सवाल है और इसी सवाल पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ये दावा कर रही थी कि 200 सीटों से ज्यादा उस पर वो जीतेगी, लेकिन इसके उल्टा हुआ है। 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई बीजेपी। और जाहिर है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की लड़ाई बीजेपी के लिए बड़ी लड़ाई थी और शायद सबसे बड़ी लड़ाई थी। बीजेपी ये लड़ाई हार गई। बीजेपी बड़ी लड़ाई हार गई। ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाने जा रही हैं और बीजेपी की इस हार से लोक जनशक्ति पार्टी भी गदगद है, चिराग पासवान भी गदगद हैं और बिहार में जेडीयू भी गदगद है और दोनों की खुशी का कारण अलग अलग है। जेडीयू इसलिए गदगद है कि जेडीयू चाहती थी कि बीजेपी अगर हारेगी तो बिहार में वो और मजबूत होगी। नीतीश कुमार अपने हिसाब से ट्रीट कर पाएंगे बीजेपी को, क्योंकि ये दिक्कत हो रही थी। एक परसेप्शन जा रहा था कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा बीजेपी को अपने हिसाब से ट्रीट करना या अपनी शर्तों पर सरकार चलाना या गठबंधन चलाना। लेकिन अब नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे, बीजेपी को अपने हिसाब से ट्रीट कर पाएंगे और ऐसा होता हुआ कई बार दिख भी रहा है। बीजेपी की हार पर जेडीयू गदगद है और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों में आप उस खुशी को देख सकते हैं। एनडीए के दूसरे सहयोगी दल भी गदगद है। जीतन राम मांझी के बयानों में भी आप उस खुशी को देख सकते हैं। अब चिराग पासवान क्यों खुश हैं? एलजेपी क्यों खुश है? एलजेपी इसलिए खुश है कि बीजेपी की हार से और उसके बाद जेडीयू की जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, चिराग पासवान को निपटाना जेडीयू के लिए और मुश्किल होगा। जो जानकारी सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही है, चाहे वो एलजेपी के अंदर खाने से आए, वो बीजेपी के अंदर खाने से आए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम का असर यह हुआ है कि बीजेपी और एलजेपी में नजदीकियां और बढ़ी है। बीजेपी नेताओं के साथ चिराग पासवान की नजदीकियां और बढ़ी है। बीजेपी ने कभी भी चिराग पासवान को केंद्र की एनडीए से बाहर नहीं किया। एक बार वो चिट्ठी वायरल हो गई जिसमें एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को न्योता भेजा गया था। बाद में कई तरह के बयान सामने आए, सफाई भी बीजेपी की सामने आई, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी नहीं कहा है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। और अब जो खबर आ रही है वो खबर यह है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्र की एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की परवाह नहीं करने वाला कि चिराग पासवान को एनडीए में रखने से नीतीश कुमार कितने नाराज होंगे, बिहार में एनडीए पर उसका क्या असर होगा। नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह करते हुए चिराग पासवान को बीजेपी साथ रखेगी, चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती बनी रहेगी, कम से कम केंद्र की एनडीए में बनी रहेगी। ये खबर सामने आ रही है
और एक खबर और है जिसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, इस खबर के बारे में हमारी जानकारी कम है, हम दावे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन ये खबर है कि जून महीने में या जुलाई के शुरुआती सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उस मंत्रिमंडल के विस्तार में चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये जानकारी जो है ये बहुत शुरुआती जानकारी है और इस जानकारी को लेकर बहुत इनपुट हमारे पास नहीं है, तो इस जानकारी को लेकर हम कोई दावा नहीं करते। लेकिन एक बात बहुत डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूं कि चिराग पासवान गदगद हैं बीजेपी की हार से। एलजेपी गदगद इसलिए है कि चिराग पासवान और बीजेपी के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जितने तल्ख हो रहे हैं, जितनी तल्खी बढ़ रही है, बीजेपी और चिराग पासवान के रिश्तों में उतनी ही मिठास आ रही है, उतनी ही दोनों दलों के रिश्ते मजबूत हो रही है और चिराग पासवान के लिए यह बेहतर स्थिति और परिस्थिति है। हालांकि बीजेपी ने कई बार जब सेंधमारी की बिहार में एलजेपी के एकमात्र एमएलसी को अपने पाले में ले लिया, नूतन सिंह को, और बेतिया में एलजेपी के कई कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया, तो यह सवाल उठा कि क्या बीजेपी भी चिराग पासवान को निपटाना चाहती है। लेकिन अब खबर यह है और जो अंदर खाने की जानकारी है, जो इनपुट है, जो मेरी राजनीतिक समझ है, ऐसा नहीं होने जा रहा। बीजेपी चिराग पासवान को निपटाने नहीं जा रही है, बल्कि बीजेपी चिराग पासवान का हाथ पकड़कर रखेगी। बीजेपी और चिराग पासवान की दोस्ती नहीं टूटने जा रही है। तो यह बड़े झटके वाली खबर है जेडीयू के लिए, सीएम नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के उन नेताओं के लिए जो लगातार कई बार यह दावा कर चुके हैं कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं और शायद रहेंगे भी। एलजेपी को निपटाने की जो कोशिश है उसमें सफल होती हुई जेडीयू नहीं दिख रही है, नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी अंदर खाने से सामने आ रही है। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।